अगस्त 2020 74th इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया। आज इंडिया को आज़ादी मिले हुए 73 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज के डे में स्पेशल क्या है? जनरली वी होस्ट आवर नेशनल फ्लैग ऑल ओवर द कंट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में। नेशनल फ्लैग का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है आज के टाइम में, किस फॉर्म में हम लोग इसको जानते हैं, इस फॉर्म में कैसे आया है थ्रू आउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, क्या क्या डूज एंड डोंट्स है, हाफ मास्ट किस कंडीशन में हो सकता है। सो आज इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। डेफिनेशन पे आते हैं। पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट एंड सिंबलाइज किया जाता है कंट्री का गवर्नमेंट एंड सिटीजन के द्वारा। उस फ्लैग को उस कंट्री का नेशनल फ्लैग कहा जाता है। अब आते हैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पे। द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड 22 जुलाई ऑफ 1947 ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे जो फॉर्म हुआ था एक्ट और बाकी सारी चीज़ों को बनाने में, तो उस टाइम पे 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक दिस वॉज सर्व्ड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ डोमिनियन इंडिया। डोमिनियन इंडिया क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को आइडेंटिफाई किया गया था एज ए फ्री कंट्री एंड जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है वहाँ पे 54 कंट्री में इंडिया का भी नाम आ चुका था। उसके बाद 26 जनवरी में 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था, उस डेट से आज तक को इस फ्लैग को द फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसको ट्राई कलर भी कहा जाता है हिंदी में, जिसे तिरंगा हम लोग कहते हैं। एंड दिस वन वॉज डिजाइन बाय पिंगली भेंकैया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ही वॉज द डिज़ाइनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। कहा जाता है कि उस टाइम पे ही वॉज डिज़ाइन मोर देन 50 डिज़ाइन ऑफ आवर इंडियन नेशनल फ्लैग एंड दिस वन इज़ वन ऑफ देम। इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे, ही वॉज बॉर्न इन आंध्र प्रदेश, स्पेशली इन भटला पेनुमारू नियर मछलीपत्तम। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अगस्त 1876 एंड died at the age of 86 years on 4th July 1963। एक्चुअली आज जिस फॉर्म में हम लोग नेशनल फ्लैग को जानते हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था कि ही वॉज कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नेशनल फ्लैग ऑन 31 मार्च 1921। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग चीज़ था वहाँ पे, जैसे जिस फॉर्म में वो कंसीव किया गया था उस टाइम पे सेफ्रॉन और ग्रीन कलर के भी वहाँ पे प्रेजेंट था। बाद में महात्मा गांधी जी ने भी कुछ मॉडिफिकेशन किया है इन द ईयर ऑफ 1947, जहाँ पे बीच में जो व्हाइट स्ट्रिप है उसको ऐड किया गया है। एंड बाद में लाला हंसराज ने जो बीच का जो व्हील देख सकते हैं या धर्मचक्र जिसे बोला जाता है, लॉ ऑफ व्हील, उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। तो फाइनली दिस वाज अडॉप्टेड बाय हिम एंड ऑल अदर मेंबर। आते हैं इवोल्यूशन पे। दिस वन इज द फर्स्ट नेशनल फ्लैग and it was hosted on 7th August 1906 in Kolkata। कुछ चेंजेस है। उसके बाद यहाँ पे दिस वन इज द सेकंड दिस वन वाज होस्टेड इन पेरिस बाय मादाम कामा इन 1907। थर्ड डिजाइन पे आते हैं। थर्ड डिजाइन पे जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन वाज होस्टेड बसंत एंड लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 7 स्टार्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे यूनियन जैक का यूज़ किया गया है। दिस 7 स्टार रिप्रेजेंट द सप्तऋषि मंडल ऑफ द स्टार। उसके बाद दिस वन इज द फोर्थ, वेरी सिमिलर टू द करंट वन। दिस वन वाज शोकेस्ड ड्यूरिंग द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1921 इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक मेजर चेंजेस है जहाँ पे स्पिनिंग व्हील का यूज़ किया गया है। दिस वन रिप्रेजेंट एंड सिंबलाइज द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। फाइनली आता है फोर्थ पे। दिस वन इज वेरी सिमिलर टू द प्रेजेंट वन। दिस वन was adopted in 1931 and also known as the battle ensign of the Indian Army at that time। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कलर बहुत ही सिमिलर है टू द प्रेजेंट वन एंड बीच में स्पिनिंग व्हील प्रेजेंट था उस टाइम पे। And finally, this one was adopted on 22 July 1947 by the Constituent Assembly as Free Indian National Flag। स्पिनिंग व्हील को रिप्लेस किया गया था बाय द धर्मचक्र ऑफ एम्परर अशोक।
यहाँ पे इसको प्रोग्रेस ऑफ द नेशन भी इसको कहा जाता है। ओके, नाउ द फ्लैग कोड। फ्लैग कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। इसके पहले बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था फ्लैग को एज ए इंडिविजुअल, एज ए पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्लैग को आज जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे यूज़ हम लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे 2 एक्ट बनाया गया था, एम्ब्लेम एंड नेम्स एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर 1971। उसके बाद 2002 में बहुत सारा जो उस टाइम पे जो लॉ बना हुआ था, कन्वेंशन जो चल रहा था, प्रैक्टिसेस जो बन गया था, इंस्ट्रक्शन, सबको एक साथ मार्च करके फ्लैग कोड 2002 को अडॉप्ट किया गया है। इसमें मेनली 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट। नाउ विल कम टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इट शैल बी ए ट्राइकलर पैनल मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल पैनल ऑफ इक्वल विड्थ। यहाँ पे 3 कलर पैनल रहेगा। टॉप वन विल सेफ्रॉन, मिडिल वन विल बी द व्हाइट एंड लास्ट वन विल बी द ग्रीन। तीनों जो स्ट्रिप है, तीनों स्ट्रिप का विड्थ सेम रहेगा एंड द सेंट्रल will bear the design of Ashok Chakra in navy blue color and it should have 24 spokes। ऐसा कि नहीं आपको कहीं 22 या 20 आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड द क्लॉथ शुड बी मेड ऑफ हैंड स्पान और हैंड वोवन फैब्रिक। आप यहाँ पे डिटेड फैब्रिक और नॉन वोवन फैब्रिक को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। मटेरियल शुड बी सिल्क और खादी। खादी के टाइम में आप कॉटन या वूल को यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेशली द रेक्टेंगल साइज विल बी द रेशियो ऑफ 3:2। अगर लेंथ अगर यहाँ पे 150 होगा, 150 mm, तो आपको हाइट या इसका जो विड्थ है आप उसको 100 mm ही आपको करना है, ताकि इसका जो फाइनल रेशियो 3:2 बन पाए। नाउ द वन क्वेश्चन अराइज हियर, कैन द नेशनल फ्लैग बी मेड ऑफ पेपर और प्लास्टिक? पेपर से बन सकता है, लेकिन प्लास्टिक का यूज़ हम लोग कभी नहीं करेंगे। प्लास्टिक का फ्लैग कोड में कहीं मेंशन नहीं, क्योंकि दिस प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। पार्ट 1 में साइज का भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड 9 साइजेस में आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 9 साइज में 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है 150 by 100 mm। ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन मिलीमीटर। Number 9 flag size is 150 100 mm. This one is used as table flag. This one is used in motor vehicle flag, and all these things are, the dimension is increasing gradually। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल का यूज़ यहाँ पे किया गया है। फ्लैग साइज नंबर 6, यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, और यहाँ पे जो डायमेंशन लिखा, डायमेंशन आपको 900 mm by 600 यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे नंबर 6 में आपको 900 by 600 mm। तो जो यहाँ पे मेंशन है, अगर आप कहीं भी अभी ये परचेस करने जाएंगे मार्केट में, तो आप अगर फ्लैग साइज बता देंगे कि मुझे नंबर 5 साइज चाहिए, तो वहाँ पे जो डायमेंशन रहेगा वो डायमेंशन यही रहेगा, सेम रहेगा। पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में बताया गया है कि होस्टिंग डिस्प्ले यूज ऑफ नेशनल फ्लैग बाय मेंबर ऑफ पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कौन कौन यूज़ कर सकते हैं? एज ए इंडिविजुअल आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप यूज़ कर सकते हैं, एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप यूज़ कर सकते हैं। पहले ये सब नहीं था, बाद में ये सब लाया गया है फ्लैग कोड में। क्या क्या नहीं करना चाहिए? सेल नॉट बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। आप अपने बिजनेस के लिए, अपना कमर्शियल पर्पस के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सच आपका अम्ब्रेला का फैक्ट्री है, तो अम्ब्रेला के ऊपर आप अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग को यूज़ नहीं कर सकते। सेल नॉट बी डीप्ड इन सैल्यूट टू एनी पर्सन। किसी भी पर्सन को सैल्यूट करने के लिए फ्लैग आप यूज़ नहीं कर सकते। फ्लैग का सम्मान, फ्लैग का दर्जा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। लेटरिंग ऑफ एनी काइंड सेल नॉट बी पुट अपॉन द फ्लैग। किसी तरह का लेटरिंग, किसी टाइप का मार्किंग फ्लैग के ऊपर आप नहीं कर सकते। सेल नॉट बी यूज टू कवर स्पीकर डेस्क। किसी भी पोडियम में स्पीकर का जो डेस्क होता है, डेस्क को कवर करने के लिए आप इंडियन नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं कर सकते। सेल नॉट बी इंटेंशनली शोड टू टच द ग्राउंड और फ्लोर और ट्रेल इन वाटर। किसी भी हालत में इंटेंशनली इंडियन फ्लैग को आप ग्राउंड में आप उसको शो या पानी उसमें आप नहीं लगा सकते। सेल नॉट बी यूज फॉर ड्रिफ्ट ओवर द हुड, टॉप, साइड एंड बैक ऑफ ए व्हीकल, बोट, ट्रेन, और दिस वन विल बी द ट्रेन एंड द और एयरक्राफ्ट। आप अपना व्हीकल, अपना बोट, ट्रेन को कवर करने के लिए नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं कर सकते। पार्ट 2, व्हेनेवर द नेशनल फ्लैग इज डिस्प्लेड इट शुड ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ ऑनर एंड शुड बी डिस्टिंक्टली प्लेस्ड।
कहीं पे भी आप अपना नेशनल फ्लैग को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप अपना छत में यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको छत में यूज़ करना है, घर में अपना गार्डन में भी कर सकते हैं, लेकिन द प्लेस शुड बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड एंड इट शुड बी ए प्लेस ऑफ ऑनर। ए डैमेज फ्लैग शुड नॉट बी डिस्प्लेस। कभी भी आप अपना जो घर में मान लीजिए कि 2 महीने से आप अपना फ्लैग अपना छत में लगा कर रखे हैं, लेकिन फ्लैग डैमेज हो गया आंधी तूफान में, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। शुड नॉट बी फ्लोन फ्रॉम ए सिंगल मास्टेड साइमल्टेनियसली विद अदर फ्लैग। यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग वहाँ पे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसके अपोजिट साइड में आप किसी और चीज़ का फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप कभी भी किसी हालत में इसको नहीं कर सकते। When the flag is displayed on speaker platform, it should be flown from the speaker right hand। कभी भी अगर स्पीकर अगर प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना होगा फ्लैग जो पोजीशन है वो एक्सट्रीम राइट में होगा, या आपका पीछे जो बैक वॉल है उसमें वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रंट पे करना चाहते हैं तो उसका पोजीशन हमेशा राइट में ही होना चाहिए। ए डैमेज फ्लैग शुड बी डिस्ट्रॉयड एज ए होल इन प्राइवेट, प्रेफरेबली बाय बर्निंग और बाय एनी अदर मेथड कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द। अगर आपका फ्लैग अगर ख़राब हो गया है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन प्राइवेट, प्रेफरेबली बाय बर्निंग एंड एनी अदर मेथड। उसका जो सामान है, उसका जो डिग्निटी, उसी के साथ आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्राइवेटली। पार्ट 3 में आता है। पार्ट 3 में जनरली होस्टिंग और डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो चीज़ बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे पार्ट 2 में जो चीज़ है पार्ट 3 में भी बहुत सारा चीज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो गवर्नमेंट कहाँ किस गवर्नमेंट ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ऑन ए पब्लिक बिल्डिंग इट सेल्फ बी फ्लोन ऑल डेज इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द फ्लैग कोड शैल बी फ्लोन फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट। यहाँ पे आप अपना अगर पब्लिक बिल्डिंग में यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप वीक का 7 डेज ही आप यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग द सैटरडे एंड संडे, एंड इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द फ्लैग शुड बी फ्लोन फ्रॉम द सनराइज टू सनसेट। आप इसको सनसेट के बाद आपको यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन जनरल कंडीशन आप सनराइज टू सनसेट ही आपको यूज़ कर सकते हैं। इन ए प्रोसेशन ऑफ पैरेड इट सेल बी आइदर इन द मार्चिंग राइट और इन द लाइन ऑफ द अदर फ्लैग इन टाइम ग्रीमी ऑफ द सेंटर ऑफ द लाइन। अगर आप किसी प्रोसेशन का अगर आप इस फॉर्म में जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इस फॉर्म में जा रहे हैं, तब आपको नेशनल फ्लैग जो है उसको आप एक्सट्रीम राइट में करना है। अदरवाइज अगर किसी प्रोसेशन या पैरेड में आए सामने में जो है, अगर सामने में कोई अगर फ्लैग यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो उन जो फ्लैग होगा नेशनल फ्लैग ही होना चाहिए। डिस्प्ले विथ अदर कंट्रीज इन स्ट्रेट लाइन विथ फ्लैग ऑफ अदर कंट्री नेशनल फ्लैग शैल बी। अगर आप यहाँ पे बहुत सारा फ्लैग को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आपका इंडियन नेशनल फ्लैग है और बाकी अदर कंट्री का भी फ्लैग है, तो इंडियन फ्लैग का पोजीशन हमेशा राइट में होना चाहिए। जो स्टेज या जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का या अपना फ्लैग का जो राइट है ऑन इट्स ओन राइट, अपना राइट में अपना ड्रिपिंग जो है अपना राइट में करेगा, और जो बिल्डिंग है उसका एक्सट्रीम राइट में ही रहेगा। बाकी जितना भी सारा बिल्डिंग है, बाकी जितना भी सारा फ्लैग है, फ्लैग ऑफ द अदर नेशन will be arranged in alphabetical order of the English version। बाकी जितना भी फ्लैग है तो उस सारे फ्लैग को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। ऑडियंस की तरफ से इंडियन फ्लैग टॉप एक्सट्रीम लेफ्ट में रहेगा। पार्ट 3 में when the national flag is displayed against a wall with other flag from cross top the national flag shall be on right hand। अगर आप वॉल में यूज़ कर रहे हैं इसी तरह इसी क्रॉस फॉर्मेट में, तो आपको इंश्योर करना होगा जो फ्लैग का ड्रिपिंग या फ्लैग का जो पोजीशन हमेशा अपना राइट साइड में रहेगा, और फाइनली जो ड्रिपिंग होगा आपका फ्लैग का ऑन इट्स ओन राइट साइड में इसका ड्रिपिंग होगा। ऑडियंस की तरफ से देखेंगे तो यह आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में गवर्नमेंट ऑफिस में कहाँ लग सकते हैं इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट, कमिश्नर्स ऑफिस, कलेक्टर्स, जेल एंड ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, जिला परिषद एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पे सब जगह में आपको फ्लैग को यहाँ पे देखने को मिले। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपको 365 डेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देखने को आपको मिलेगा बॉर्डर कस्टम पोस्ट एंड चेक पोस्ट में भी आपको मिलेगा। ऑफिशियल रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन लोगों का जो ऑफिशियल रेसिडेंट होता है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले ऑन मोटर कार बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम
आज के डेट में हम लोग अपना जो मोटर बाइक है, मोटर कार है, उसमें भी हम लोग फ्लैग यूज़ कर सकते, लेकिन इन जनरल 365 डेज में कौन कौन यूज़ कर सकते, इसका स्पेशल प्रोविज़न है। हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। कौन कौन यूज़ कर सकते, यहाँ पे लिखा गया है। इट विल बी द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सिर्फ यही लोग अपना जो कार है उसी कार में नेशनल फ्लैग को यूज़ कर सकता है। अब पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, जो कार है, मान लीजिए कि अपना कार का ये है, हो गया राइट साइड, ये हो गया मिडिल साइड, ये लेफ्ट साइड। जो इंडियन फ्लैग रहेगा इधर रहेगा टॉप राइट में, एक्सट्रीम राइट में, या मिडिल में रहेगा। लेफ्ट साइड में किसका रह सकता है, मान लीजिए किसी फॉरेन डिग्नेटरी अब्रोड से या फॉरेन से आके यहाँ पे आया है ट्रैवल पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, तब उनका जो उनका जिस कंट्री से बिलोंग करे उनका जो फ्लैग होगा उसका पोजीशन होगा कि आपका एक्सट्रीम लेफ्ट में, और इंडियन फ्लैग का पोजीशन होगा एक्सट्रीम राइट में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फाइनली द हाफ मास्ट। Half mast is the condition when the flag is fully masted for the first time and gradually lowering at its half mast position. जनरली कभी किसी टाइम पे अगर किसी डिग्नेटरी का अगर डेथ होता है तो उस टाइम पे नेशनल फ्लैग को हम लोग हाफ मास्ट सिचुएशन में देख सकते हैं थ्रू आउट द स्पेशल प्लेसेस और एनी स्पेशल प्लेस ऑफ द कंट्री। यहाँ पे लिखा गया कि कौन कौन डिग्नेटरी का डेथ होने पे कहाँ आपको देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट थ्रू आउट द इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के टाइम में थ्रू आउट द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर के टाइम में थ्रू आउट द इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा ओनली दिल्ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली दिल्ली, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली और जिस स्टेट से बिलोंग करते थे उस स्टेट का कैपिटल में, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूनियन ओनली दिल्ली, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। थ्रू आउट द स्टेट, जिस स्टेट से बिलोंग करते थे पूरा स्टेट में आपको हाफ मास्ट कंडीशन में फ्लैग देखने को मिलेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो पूरा यूनियन टेरिटरी में आपको हाफ मास्ट कंडीशन में फ्लैग देखने को मिलेगा उस दिन के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ द स्टेट कंसर्न, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का कैपिटल में आपको देखने को मिलेगा। सो this was all about the Indian national flag from its journey to the flag coat and finally the half mast. If you found this video helpful, give it a thumbs up, and for any kind of suggestion and recommendation feel free to put in the comment section. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।